जानते हो ये चैनल मैं क्यों चला रहा हूँ? तुम्हारे लिए, ताकि तुम पढ़ सको। लेकिन तुम होकर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? क्या जाता है सब्सक्राइब करने में? तो ठोक को सब्सक्राइब। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइबर मैक्स एकेडमी। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.1 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0. Roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0 are minus b plus under root b square minus 4ac over 2a and minus b minus under root b square minus 4ac over 2a। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं ये और ये दोनों होते हैं। द नेचर of the roots depends on the value of the expression b square minus 4ac। इन रूट्स की नेचर जो है वो इस एक्सप्रेशन b स्क्वायर माइनस 4ac पर डिपेंड करती है। ये एक्सप्रेशन जो है b स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशंस। पार्ट 1 है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। Here a is equal to 2, which is the coefficient of x square. b is equal to 3, which is coefficient of x, and c is equal to minus 1, which is simple constant. Discriminant is equal to b square minus 4ac. अब हम b की जगह पर b की वैल्यू 3 पुट करेंगे, a की जगह पर 2 और c की जगह पर -1 पुट करने के बाद हम देखते हैं कि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 और 8 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो -8 और ये साइन माइनस का जो है उस -8 को +8 बना देगा। 9 + 8 is equal to 17, which is the required discriminant of the given equation. पार्ट 4 देखिए। 4x square minus 7x minus 2 is equal to 0। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की जगह पर हमने -7 जो कि x का कोफिशिएंट है वो पुट किया, a की जगह पर 4 जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो पुट किया और c की जगह पर -2 जो सिंपल कांस्टेंट है वो पुट किया। अब इन तीनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 32 आंसर आया और -7 का जब स्क्वायर लिया तो 49। अब 49 + 32 दोनों को प्लस करने से हमारे पास 81 आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 4th पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। सेकंड और थर्ड पार्ट बहुत इजी हैं, आप खुद हल करेंगे। जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। जी, if b square minus 4ac is greater than 0 and is a perfect square, then the roots are rational, real and unequal. सेकंड नंबर पे देखिए, if b square minus 4ac is greater than 0 and is not a perfect square, then the roots are irrational, real and unequal. थर्ड देखिए पॉइंट, if b square minus 4ac is equal to 0, then roots are rational, real and equal. फोर्थ पॉइंट देखिए, if b square minus 4ac is less than 0, then the roots are imaginary or complex conjugates. एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। जी, यहाँ पर a देखते हैं हम 1 के इक्वल है, जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और b जो है उसकी वैल्यू है -23 जो x का कोफिशिएंट है, और c जो है 123 सिंपल कांस्टेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पर हमने -23 पुट किया और a की जगह पर 1 और c की जगह पर 120 पुट किया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास यहाँ 480 आता है, और -23 का स्क्वायर लेने से 529 रिज़ल्ट आता है। 529 में से जब 480 को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 49 आता है। हम देखते हैं कि 49 जो है कंप्लीट स्क्वायर है और पॉजिटिव नंबर है। Discriminant is positive and a complete square, so roots are rational, real and unequal. अब हम इसकी वेरिफिकेशन करके देखते हैं कि वाकई हमने जो बताया है रूट्स के बारे में वो सही है। एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करके देखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लिखा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। b की जगह पर -23 पुट किया। इसी तरह से यहाँ पर a की जगह पर 1 और c की जगह पर 120 पुट किया। यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 पुट की। अब यहाँ पर देखें कि -23 का स्केल लिया तो 529 आया, और इन तीनों नंबर्स को जब मल्टीप्लाई किया तो 480 आया। 529 में से 480 को माइनस किया तो 49 आया। अब इसका स्क्वायर रूट लिया, ये 23 जो है साथ आता जाएगा। इसी तरह से अब देखें कि इसका जब स्क्वायर रूट हम लेते हैं
तो 7 आता है। अब दरमियान में प्लस और माइनस का साइन है, तो एक बार हम x की वैल्यू प्लस के साइन के साथ निकालेंगे और एक बार माइनस के साइन के साथ। x इज इक्वल टू 23 प्लस 7 ओवर 2 इज इक्वल टू 30 ओवर 2। x इज इक्वल टू 15। 30 को जब 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 15 आया। अब हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, दरमियान में ये माइनस का साइन यूज़ कर रहे हैं, माइनस का साइन। 23 माइनस 7 ओवर 2 इज इक्वल टू 16 ओवर 2। 16 को जब 2 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू हमारे पास 8 आई। हम देखते हैं कि हमारे पास जो रूट्स आए हैं वो 15 और 8 हैं। ये रैशनल नंबर्स भी हैं, रियल नंबर्स भी हैं और अनइक्वल भी हैं। तो इस तरह से हमने रूट्स की वेरिफिकेशन कर दी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देखिए। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पर हमने 3 पुट किया जो कि x का कोफिशिएंट है। a की जगह पर 2 पुट किया और c की जगह पर 7 पुट किया। 7 सिंपल कांस्टेंट और 2 क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 56 आया और 3 का स्क्वायर लेने से हमारे पास 9 आया। 9 माइनस 56 इज इक्वल टू माइनस 47। प्लस माइनस माइनस, और दोनों में से हम देखते हैं कि 9 और 56 में से बड़ी रकम कौन सी है, 56, तो उसका साइन साथ यूज़ किया। अब माइनस 47 इज लेस देन 0, 0 से ये छोटा है, सो रूट्स आर इमेजिनरी। वेरिफिकेशन करते हैं, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने a, b और c की वैल्यूज़ पुट की। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास -3 प्लस माइनस -47 अंडर रूट ओवर 4 आता है। तो हम देखते हैं कि रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी हैं। थर्ड पार्ट देखिए। 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पर हमने -24 पुट किया जो x का कोफिशिएंट है। a की जगह पर 16 जो कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और c की जगह पर हमने 9 पुट किया जो कि सिंपल कांस्टेंट है। -24 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 576 आया और इन तीनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -576 आया। तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 576 आया और दरमियान में ये माइनस का साइन है, तो हम 576 में से 576 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ 0 आएगा। सो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल हो तो रूट्स जो हैं वो रियल और इक्वल होते हैं। अब वेरिफिकेशन करके हम देखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लिखा। क्वाड्रेटिक फार्मूले में यहाँ से a, b और c की वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास x जो आता है वो है 24 प्लस माइनस 0 ओवर 32।
is equal to 24/32 is equal to 3/4. 3/4 कैसे आया? 8 3s are 24 and 8 4s are 32. अगर हम यहाँ प्लस का साइन यूज़ करते हैं फिर भी हमारे पास यही रिज़ल्ट आता है, और अगर हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं फिर भी हमारे पास x की वैल्यू 3/4 ही आती है. सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल. क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देखिए. 3x² प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0. डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² माइनस 4ac. अब b² की जगह पर हमने b की जगह पर 7 पुट किया जो कि x का कोफिशिएंट है, a की जगह पर 3 पुट किया जो कि x² का कोफिशिएंट है, और c की जगह पर -13 पुट किया जो कि सिंपल कांस्टेंट है. इन तीनों नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस का साइन इस माइनस के साथ, इस साइन के साथ प्लस हो जाएगा, और तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 156 आएगा. और 7 का जब स्केयर लिया तो 49 आया. 49 प्लस 156 इज इक्वल टू 205 विच इज़ ग्रेटर दैन 0 and not a complete square. So roots will be irrational, real and unequal. वेरिफिकेशन करके हम देखते हैं कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट की. उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आता है? x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस √205/6. दो रूट्स हैं हमारे पास, एक प्लस के साइन के साथ है और एक माइनस के साइन के साथ है. तो x की दो वैल्यूज़ आएंगी और वो अनइक्वल होंगी. डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने आज के लेक्चर को अच्छे से समझ लिया होगा. इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी. अल्लाह हाफिज़.